विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। एक तरफ जहां प्रदेश की सत्ता में आसीन बीजेपी मिशन मोड में है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी पूरे दल बल के साथ चुनावी समर में कूद चुकी हैं। कहीं सियासी गणित साधी जा रही है, तो कहीं सियासत की शतरंजी बाजी जीतने के लिए कारगर प्यादों को अपने पक्ष में मिलाने का काम बदस्तूर जारी है। देश के गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार यूपी का दौरा कर कील कांटों को दुरुस्त करने में लगे हैं, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती, लोकतंत्र सफल ही नहीं हो सकता। प्रशासन की भाषा ऐसी हो जो 5-7% लोग समझ सकते हो, तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा? लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब प्रशासन की भाषा स्वभाषा हो, राजभाषा हो। और मैं बड़े गौरव के साथ आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज गृह मंत्रालय में एक भी फाइल ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। पूर्णतया हमने राजभाषा को स्वीकार किया और बहुत सारे विभाग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि शासन तभी लोकभोग्य होता है जब आम जन की भाषा में शासन चलता है। आप कोई भी परिपत्र निकाल दो, कोई भी अध्यादेश निकाल दो, अगर जब आपके देश की जनता ही उसको पढ़ नहीं सकती, इसको स्वीकार कैसे करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी पहुंचे, जहां गृह मंत्री शाह ने 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ सत्ता की पाठशाला लगाई। इस पाठशाला में शाह ने प्रभारियों और कार्यकर्ताओं को 2022 की जीत का मंत्र दिया। दरअसल वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र माना जाता है। बीजेपी पूर्वांचल को साधने की पुरजोर कोशिश में लगी है। पूर्वांचल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 165 सीटों वाले इस क्षेत्र में बीजेपी को पिछले चुनाव में 115 सीटें मिली थी। यही कारण है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार पूर्वांचल साधने में लगा है। शुक्रवार को वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देश भर में इस वक्त कांग्रेस नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। सलमान खुर्शीद की किताब और राशिद अल्वी के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान को आपत्तिजनक और संवेदनहीन बताते हुए इसे धर्मावलंबियों पर कुठाराघात बताया। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने सलमान खुर्शीद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक समूह पर क्लेश की बात नहीं की जानी चाहिए, कहीं पर सामाजिक टकराव आए ऐसी लेख नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय ऐसी बातें लिखना किसी विशेष वोट बैंक के लिए है। मैं समझती हूँ बहुत ही आपत्तिजनक है और संवेदनहीन बयान है। किसी भी धर्म पर या धर्मावलंबियों पर कुठाराघात करना ये हमारे लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। और राशिद अल्वी जी ने बात कैसे कही, मुझे बहुत आश्चर्य है। सलमान खुर्शीद जी ने जो अपने पुस्तक में लिखा उस पर भी आपत्ति है, क्योंकि हमारा सबसे पहले संविधान ये कहता है और हमारा कानून कहता है कि जो हमारे लोग हैं, किसी भी जो समूह है, चाहे वो हमारा धार्मिक समूह हो या सामाजिक हो, उस पर कोई ऐसी बात ना की जाए जो उनको नुकसान पहुंचाती है, उनको मानसिक रूप से क्लेश देती है। तथा कहीं पर भी सामाजिक अगर एक टकराव की स्थिति आए तो ऐसी लेखनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य है। और चुनाव के समय ऐसा लिखना, पता नहीं उनकी दृष्टि कहाँ है, किसी वोट बैंक पे होगी। तो ये वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। राष्ट्र में, लोकतंत्र में एक सेवा भाव से विकास की राजनीति होनी चाहिए, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है